प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री 27 जनवरी को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। और रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के लिए टिकट की दर तय, छात्रों को मिलेगी रियायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। Your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से आह्वान किया कि भारत की प्रगति के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी रखें और इसे दुनिया को बताएं। श्री मोदी ने विभिन्न देशों में भारतवंशियों के संघर्ष और उपलब्धियों की गाथा संरक्षित करने की अपील की। दुनिया भर के लगभग 70 देशों से प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन कल संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 27 जनवरी को होने वाले इस संवाद कार्यक्रम के लिए करीब अब तक लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों, वे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल ddnews.ppc@gmail.com पर 10 जनवरी तक भेज दें और इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान चर्चा में शामिल किया जा सकता है। आपके सवाल HT फॉर्मेट में होने चाहिए। परीक्षा पे चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ के छात्रों में बहुत उत्साह है। पिछले साल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के 20 छात्रों को मौका मिला था। वे मानते हैं कि परीक्षा के दौरान इस कार्यक्रम से उन्हें काफ़ी मदद मिली। आज वे स्कूल पास कर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रायपुर के बीरगांव क्षेत्र के छात्र शुभम जाना को पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके लिए प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में बहुत बड़ा मौका था। 12th क्लास के कारण मैं बहुत हेडेक में था, बहुत सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, बिकॉज मैं बहुत प्रेशर में था, मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई थी। शायद इसीलिए मोदी जी ये परीक्षा पे चर्चा करते हैं परीक्षा से पहले। तो जब मैं उनकी बातें सुना, दैट वाज
ऑटोमेटिकली आई गेट मोटिवेटेड। मैं अपने आप मोटिवेट हो गया, मुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ा। ऐसा लगा जस्ट मैं अंदर से मोटिवेट हो रहा हूँ, कैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। उन्होंने बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। उन्होंने बताया कि तुम पार्टिसिपेट की हो, तुम कंपटीशन क्लियर करके आए हो, मतलब ऑब्वियसली तुम में कुछ तो बात होगी, तभी तुम यहाँ पर क्लियर करके आए हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके बाद जब वहाँ से हमने उनकी बातें सुनी, बहुत मोटिवेट हो गया एकदम। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब कुछ भी था नहीं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और बहुमूल्य विचार साझा करते हैं। ये एक विशेष कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा के प्रेशर को कम करने और तनाव मुक्त बनाने के लिए छात्रों के साथ कुछ प्रभावी टिप्स भी साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। इससे पहले करीब 11,000 ग्राम पंचायतों में जाकर हितग्राहियों से फॉर्म भराया जाएगा। इन हितग्राहियों के साथ भाजपा एक बड़ा आंदोलन करेगी। इसके अलावा धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज राजनांदगांव जिले के सोमनी में पार्टी कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा की आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण हुआ है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 11,000 ग्राम पंचायतों तक हमारी ये योजना, इस अभियान को लेकर हम जा चुके हैं और इसमें 3,50,000 से अधिक आवेदन लोगों ने लिखे हैं कि भूपेश बघेल जी, हमको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराओ, हमारे साथ अन्याय मत करो, मोदी जी दे रहे हैं उसमें बाधा मत बनो। और इस अभियान को लेकर आने वाले दिनों में हम सभी 11,000 ग्राम पंचायतों तक जाएंगे और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनसे आवेदन पत्र लिखवाएंगे। श्री साव ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों ने एक ही दिन में राजनांदगांव के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 150 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां शक्ति केंद्र प्रमुख, संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों को मजबूत किया है। सरगुजा जिले में हवाई सेवा शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जिले के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में निर्माण कार्य जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज एयरपोर्ट का निरीक्षण कर वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस साल बरसात से पहले एयरपोर्ट के सभी काम पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा की सुविधा मिलने लगेगी। तो अभी बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन मार्च तक में जो काम दिख रहा है ये पूरा हो जाना चाहिए। डामर भी हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब पूरा हो गया है। इसके ऊपर सील कोट वगैरह जो आखिरी कोट होना है वो बचा रहेगा। तो विभाग आश्वस्त है कि थी वो अरुणाचल गई हैं, तो नई मशीनें यहाँ पर आ रही हैं, वो भी आ जाती हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बरसात के पहले फ्लाइट चालू हो जाए। टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा, पर बरसात के पहले हो जाता तो अच्छा। इसमें तो 1 साल से ऊपर लगना था। उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप समय के अंदर हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये विधानसभा का जो समय है वो पार हो जाएगा। तो आज आके देखने में जो दिख रहा है कि उतना संतोषजनक स्थिति है कि ये बरसात के पहले निर्माण के कार्य तो पूरे हो जाने चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की घरेलू उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा शुरू की जानी है। बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा तो शुरू हो गई है, लेकिन अंबिकापुर में अब तक ये सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया?
पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में बीते 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश आज जारी कर दिया गया है। स्कूलों के खुलने के समय में 1 घंटे का बदलाव किया गया है। रायपुर के छोटे और बड़े सरकारी स्कूल अब सुबह 8 बजे से लगेंगे। पहली पाली में स्कूलों में 8 से 12 और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के उप महानिदेशक ML साहू ने बताया कि 10 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी। आसपास में जो है शीतलहर की स्थिति है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी उत्तरी हवाएं, शुष्क हवाएं आ रही है हमारे यहाँ पे, और ये स्थिति अभी 2 दिन रहने वाली है। 2 दिन के बाद में मौसम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसके असर से जो है हवा की दिशा फिर बदल जाएगी। तो 11 तारीख से फिर टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर वो बढ़ेगा और ठंड में थोड़ी कमी आएगी। उधर कबीरधाम जिले में आज दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। चिल्फी घाटी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि प्रदेश के किसी भी जिले के तापमान की तुलना में सबसे कम है। जिले में ठंड से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। रायपुर के वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 21 जनवरी को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह प्रदेश में पहला इंटरनेशनल वनडे मैच होगा। मैच की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि मैच को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। को पहली बार रायपुर में एक इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई मैच होगा। 50 ओवर्स का डे एंड नाइट मैच है ये, और इसके आयोजन के लिए हमारा एसोसिएशन पूरी तरीके से लगा हुआ है काम पे। हमने विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई है इसके आयोजन के लिए, और सभी कमेटी एज पर BCCI गाइडलाइंस काम कर रही है। अच्छा, क्या क्या तैयारी कर दी है, और ये जो स्टेडियम है कितना कैपेसिटी और क्या उसमें तैयारी कर दी? स्टेडियम की अपनी कैपेसिटी है 46,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी है हमारे स्टेडियम की। और तैयारियों में जैसे टिकटिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गई, फूड हो गया, पार्किंग हो गया, स्टेडियम का रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो थोड़ा बहुत है वो हमने कर दिया है। ग्राउंड पूरा मेंटेन हो चुका है हमारा। स्टेडियम में दर्शकों के लिए 300 रुपए से मैच के टिकट के दाम शुरू होंगे। 300 रुपए वाला टिकट स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। इसके बाद 500, 1000, 1250 और 1500 रुपए के टिकट भी होंगे। इसके बाद सिल्वर 5000, गोल्ड 6000 और 7500 रुपए के टिकट होंगे। कॉर्पोरेट बॉक्स के लिए दर्शकों को 10,000 रुपए देने होंगे। टिकट ऑनलाइन पेटीएम के जरिए 12 जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम के टिकट काउंटर से भी टिकट बेचे जाने की व्यवस्था की जा रही है। मैच के लिए 19 जनवरी को दोनों टीम के खिलाड़ी रायपुर पहुंच जाएंगे। खिलाड़ी 20 जनवरी को स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे और 21 जनवरी को मैच होगा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।